हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो सब पूरी फैमिली होती है वो वैजू के लिए अच्छी कॉलेज के लिए सोचती रहती है। तो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वैजू के लिए जया का कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। और जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो भी ये बोलती है कि हाँ दीदी, अगर मेरी कॉलेज में पढ़ेंगी तो मैं उनके साथ रहूँगी और उनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास रहूँगी, तो वो बेझिझक होके वो चीज़ें मुझसे शेयर कर सकती हैं। तभी वो दोनों खुश होती हैं, वैजू और जया दोनों इस बात से खुश होती हैं कि हाँ मैं जया की कॉलेज में पढ़ूंगी। और यहाँ पे जो रणविजय होता है वो इस बात से अफेक्ट होता है और वो बोलता है कि नहीं, वैजू इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। वैजू के इतने अच्छे परसेंटेज आए तो वो शहर के बेस्ट कॉलेज में पढ़ेगी, वो यहाँ क्यों पढ़े। तो इस बात से पूरी फैमिली जो होती है वो ऑफेंड हो जाती है। यहाँ पे जया जो होती है वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि रणविजय, मेरी कॉलेज भी अच्छी है और तुम्हें क्यों ये ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी बीबी एक काबिल टीचर बन सकती है, और तुम्हें क्यों इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि वो मेरी कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो क्या तुम्हें इस बात से ऐसा लगता है कि मेरी कॉलेज अच्छी नहीं है या फिर मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। पर यहाँ पे जो जया होती है वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और राव साहब भी बोलते हैं कि हाँ जया बिल्कुल सही कह रही है, उसकी कॉलेज में वो करेगी तो फिर उसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो बैजू होती है वो भी यही बोलती है कि हाँ मुझे भी जया के कॉलेज में ही पढ़ना है। पर जया जो रणविजय होता है वो बैजू को भी डांट लगाता है, बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ ना तो तुम बीच में मत बोलो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राव साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं रणविजय की इस तरीके से व्यवहार देख के। और यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत हर्ट होती है, उसकी इंसल्ट हो जाती है इस तरीके से। तो वो बोलती है, जो वैजू होती है वो भी चुप कराने की कोशिश करती है, पर जया बोलती है कि आप कुछ मत बोलिए दीदी, क्योंकि जब बात आपकी रहती है तो सारे फैसले तो सिर्फ रणविजय ही लेता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो रणविजय को जया बोलती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इस तरीके से तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की है, ना ही उस कॉलेज की इंसल्ट नहीं की है, तुमने मेरी भी साथ में इंसल्ट की ही है। और इस बात से जया बहुत हर्ट होती है और वो गुस्से से फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस तरीके से ट्रीट होना रणविजय से बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में रहती है, उसका दिल बहुत दर्द में रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जया हर वो कोशिश करती है उस चीज़ को समझाने की कि मैं उनका हर भला ही समझती हूँ, इवन हम सब उसका भला ही चाह रहे हैं वैजू के लिए। और हमारी कॉलेज भी 80% अब के स्टूडेंट्स को भी लिया जाता है और एडमिशन्स होते हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उसमें से पास आउट होते हैं। तो यहाँ पे जो जया होती है वो बहुत ही हर्ट होती है, वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पे रणविजय जो होता है वो सिर्फ अपनी बात में लगा रहता है और वो अपनी बातों के आगे किसी की सुनता नहीं है। और वो बोलता है कि मैंने एक बार फैसला ले लिया है तो बस अब जो वैजू जो है वो वहीं जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय भी वहाँ गुस्से से चला जाने लगता है, तो वैजू वहाँ आती है और वो उसे बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जयू को कितना इंसल्ट किया, उसकी कितनी हर्ट की, और आप फिर उससे सॉरी बोले बिना भी चले जा रहे हैं, आप उसे सॉरी बोलिए। तो बोलता है कि हाँ मैं उससे बात कर लूँगा, पर वो कुछ बोलती नहीं। पहले तो वो जिद करके रह जाता है, फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं बात कर लूँगा, तो वो बोलती है कि बात नहीं करना है, सॉरी भी बोलना है जयू से। और ये तो उसने भी तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा है ना, लेकिन तुम क्यों उस तरीके से उसके साथ बिहेव किए, उसको कितना बुरा लगा होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो कहीं ना कहीं इस बात से भी अफेक्ट होता है कि ये चीज़ें सही बात उसने गलत की है, क्योंकि इन सब में जया की कोई गलती नहीं होती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वसुंधरा जी होती है वो किचन में काम करती रहती है और यहाँ पे रागिनी आती है, गुस्से में वो काम करने लगती है। तो जो वसुंधरा जी होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, अभी तक तू रणविजय से गुस्सा है क्या। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने उसको कितनी बार समझाया कि जया के साथ अच्छे से बिहेव कर, पर वो फिर भी हर बार उसके साथ इतने बैड के तरीके से बिहेव करता है, उससे कितना हर्ट होता है। और फिर अब तो मुझे सुलेखा काकी की बातों से गुस्सा आ रहा है इस वक्त, तो क्योंकि वो बोलती हैं कि हम घर में जो चीज़ें रणविजय और जया के रिलेशन के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पे हम तब जो रागिनी होती है वो उसे बताती है कि उनका कहने का मतलब है कि
जया और रणविजय के बीच प्यार करने के बहुत सारे रीज़न हैं उनके पास, पर उनके बीच झगड़ा होने का सिर्फ एक रीज़न है, वो है वैजू। तो ये सुन के जो वसुंधरा जी होती है वो भी बोलती है कि हाँ वो सही कह रही है। और यहाँ पे जो जया होती है वो बहुत ही थकी हुई कॉलेज से रिटर्न आती है, तो वहाँ पे रणविजय उसे मनाने के लिए एक बुके रखा रहता है और उसमें एक ब्लैंक कार्ड रखा रहता है। फिर वो ब्लैंक कार्ड देखती है तो फिर रणविजय उससे सॉरी बोलता है कि ब्लैंक कार्ड रखने के लिए सॉरी। तो वो उसे बोलता है कि मैं जो भी फीलिंग्स है तो वो तो लिख के मैं शायद नहीं बता पाता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि खुद से ही बता दूंगा। फिर वो उससे बोलती है कि ये किस बात के लिए तुम सॉरी बोल रहे हो। उसे सॉरी बोलता है कि आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए सॉरी जया के से बात करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो बोलती है कि आज की सुबह के लिए तो सॉरी बोल दिया, लेकिन हम पहले जैसे क्यों नहीं है रणविजय। शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थे, मैं और शादी के बाद तुम ऐसे कैसे हो गए हो। मैं तो भूल ही गई हूँ कि तुम रणविजय ही हो। और पहले वाली रणविजय को फ़र्क पड़ता था, अगर मैं नाराज़ हो जाती थी तो वो मेरे नाराज़ होने की एक एक जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको हटा देने की कोशिश करता था। पर आज तो तुम सॉरी बोल के इस तरीके से मुझसे पल्ला झाड़ लेना चाहते हो कि मैं तुमसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछूं, मैं तुमसे नाराज़ ही ना रहूं। तुम इस तरीके से सॉरी बोल के मुझ पर फॉर्मेलिटी करते हो। और ये सुन के फिर रणविजय को कहीं ना कहीं इस बात से इफेक्ट होता है कि ये सच में इसके साथ हो ही रहा है। और यहाँ पे जो रणविजय होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जया, मैं तुमसे आज भी वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। से जया जो होती है वो थोड़ी ऑफेंड होती है, वो बोलती है कि तुम सच में रणविजय मुझसे बात करने की कोशिश करते हो और तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास होता है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला के नहीं लाती, क्योंकि मुझे पता है कि क्या पता तुम्हारा कब मूड चेंज हो जाए। एक्चुअली तुम अब हमारे साथ, हम दोनों के बीच जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो तुम कभी स्पेंड ही नहीं करते। ना कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहें, पास रहें, हम सारे काम को भूल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए वक्त दें। और तुम तो ऐसा कुछ करते नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उसके लिए पूड़ियाँ तलती रहती है, तो वसुंधरा जी वहाँ आती है तो पूछती हैं कि क्या हुआ, तू क्या कर रही है। तो बताती है कि मैं आलू वाली पूरी तल रही हूँ। वैजू जया के लिए वो करती रहती है। तो ये देख के वसुंधरा बोलती है कि हाँ तू उसे खिलाना, उसका मूड अभी भी अपसेट है। तो ये सोच के वो बोलती है कि अभी भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ है, तो उसके लिए फटाफट बनाती पूरियाँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्यों हो गए हो रणविजय, मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हो, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितने दिनों से नहीं आए हैं। क्या तुम्हें मुझ में कोई प्रॉब्लम्स है, मुझ में कोई कमी है कि अगर तुम कुछ मुझ में दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे बताओ, मैं वो चीज़ों को चेंज करूँगी। पर रणविजय बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। और फिर रणविजय को वो बहुत बोलती है, बहुत सारी चीज़ें पूछती रहती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। और वो बोलती है कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे रणविजय। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो डोर नॉक करने से पहले सोचती है कि डोर नॉक करके जाऊंगी, पर वो डोर ओपन नहीं करती और ना ही नॉक करती है। वो वहाँ पे खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रहती है। और फिर यहाँ पे जो जया होती है वो रणविजय से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो उसे प्यार करे, वो उससे उसके क्लोज आए, पर रणविजय जो होता है वो उसे दूर भागता रहता है। और यहाँ पे जया जो होती है वो उससे प्यार करने की कोशिश करती रहती है, पर वो उसे मना करता रहता है। पर वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है, उसे बेड पे उससे सुलाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो उसे पीछे छुड़वाना चाहता है। तभी वो उसे हक करती है। वो बोलती है कि रणविजय मैं तुम्हें तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम क्यों मुझसे ऐसे दूर भागते रहते हो। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो ये सारी चीज़ें सुनती रहती है और उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगती है। वो बोलती है कि मैं तो खुद चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के पास रहें, साथ रहें, तो मुझे क्यों ये अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे क्यों इतनी गुस्से आ रही है, मतलब ये अंदर से क्यों मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है फिर ये ज़बरदस्ती प्यार देखते हुए फिर वो वहाँ से चली जाने की कोशिश करती, तभी उसके हाथ से थाली वो प्लेट गिर जाती है और रणविजय जो होता है वो उठ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सुन लेता है कि कोई बाहर है। और वो जैसे ही फिर जल्दी से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे वैजू जो होती है वो प्लेट्स में सारा जो सामान गिरा होता है वो उठाती रहती है। तो जो
जया होती है वो उससे पूछती है कि आप क्या कर रही हो यहाँ दीदी, तो वो बताती है कि वसुंधरा जी ने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा मूड अपसेट है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आलू की पूरी लेके आई थी। तो यहाँ पे जो वैजू होती है वो उसे सॉरी बोलती है, तो जया बोलती है कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, मेरे नसीब में ही कोई चीज़ नहीं है कि जो मेरे पास भी रहती है तो भी मुझसे दूर ही रहती है। और ये सुन के फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय के टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान देख के वो बहुत ही अंदर से उसको तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत रोती रहती है क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ होती है रणविजय के साथ ऐसी दूरियां देख के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय भी कि जो सारी बातें होती है जो सुबह उसने की होती है वो सब सुन के सोच के जो जया होती है वो बहुत हर्ट हुई होती है और बहुत रोती रहती है। और हम देखते हैं कि जो जया से फिर रणविजय जया को देखता है ऐसे रोते हुए, तो वो बोलता है कि मैंने जया की क्या हालत कर दी है, जया की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसमें जया की कोई गलती ही नहीं है। पर पता नहीं क्यों हालात ऐसे हैं कि क्या मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वैजू की वजह से मैं उसे बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या क्यों ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पे वैजू भी जो होती है वो अपने कमरे में जाके वो भी बहुत रोती रहती है, उसको भी बहुत तकलीफ़ हुई होती है इस बात से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो वैजू से बात करने की कोशिश करती है रणविजय से कि हम सब कुछ ठीक है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू से बात करने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम ये बात क्यों नहीं बता सकते सबसे। और वैजू जो होती है वो उसे मना कर देती है, तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि अब तुम शायद ही मुझसे बात कर पाओ। और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वैजू बहुत परेशान हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो वैजू से बात करने की कोशिश करता है, पर वैजू की जो फ्रेंड्स होती हैं वो उसे वहाँ से लेके जाती हैं और उसे चिढ़ाती हैं कि देखिए अभी जीजू साहब को अभी भी मतलब हमारी वैजू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। पर वो लेके जाती है उसे वहाँ पे और मेहंदी लगाने लगती है। यहाँ पे रणविजय वेट करता रहता है वेजू के आने का और वो सारी चीज़ें याद करता रहता है वेजू के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कावेरी होती है वो पाटिल हाउस में आती है और वहाँ पे जाके वो राव साहब से बोलती है कि आपका बेटा कहाँ है, रणविजय कहाँ है, मैं तो जिस चीज़ के लिए डरती थी वही चीज़ हो रहा है, मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हुई है, इसीलिए मुझे जया के लिए बहुत ही टेंशन हो रही है। और हम देख रहे हैं कि रणविजय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने एक कॉल तक नहीं किया, उसको आने की बात तो दूर है, उसने एक फ़ोन तक नहीं किया रणविजय ने जया को कि वो कैसी है और किस हालत में है। तो जो वसुंधरा जी होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि तुमने पहले भी उसके ऊपर शक किया था पर वो उस चीज़ को बताया था ना, उसने गलत थी उस बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कावेरी होती है वो बहुत गुस्सा होती है रणविजय से और वो बोलती है कि मैंने तो ये चीज़ें फेस कर चुकी है अपनी शादी में, पर मैं ये जया को नहीं करने दे सकती, इसीलिए मुझे जब तक रणविजय वहाँ पे लेने नहीं आएगा जया को तब तक जया इस घर में वापस नहीं आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो भी करवा चौथ के लिए रेडी हो चुकी होती है और ख़ुद को रेडी करके वो वेट करती रहती रणविजय का कि वो जब आएगा तब वो उसे वहाँ से लेके जाएगा और उसके साथ करवा चौथ का फास्ट का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। पर रणविजय जो होता है वो नहीं आ पाता है टाइम से और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो वैजू के हाथ में भी मेहंदी लगती रहती, तब रणविजय वहाँ से चला जाता है और उसे फिर एक चिट भेजता है कि जल्दी से वो आ जाए यहाँ पे, मतलब उसे वहाँ पे मन्नत जहाँ पे उन्होंने मांगी थी दिए मन्नत के दिए जलाए थे वहाँ पे वो उसे बुलाता है। तो रणविजय वहाँ पे जाता है तो वो इंतज़ार करता रहता है वहाँ पे, तभी उसको सारी चीज़ें जो वैजू के साथ उसने मतलब वहाँ पे जो भी टाइम स्पेंड किया था वो उसको सारी चीज़ें याद आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वैजू आती है वहाँ पे, तो वो वैजू से बात करता है और वो उससे बोलता है कि वैजू मैं आज तुमसे हर वो दिल की बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम अगर कहीं पे भी जाओ एडमिशन्स के लिए तो प्लीज़ तुम कहीं और मत रुको, हमारे घर पे ही रुको। पर वो बोलती है कि नहीं राणा जी मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, क्यों और ऐसा किस हक से मैं रहूँ वहाँ पे, पहले तो मैं समझती थी कि आप मुझ पर गुस्सा करते थे चिल्लाते थे वो सब चीज़ें सब सही थी, पर अब आप वो चीज़ें नहीं करते तो वो चीज़ें गलत होगी, सबके लिए गलत है, मेरे लिए आपके लिए और जयू के लिए भी। जयू भी
आपका इंतज़ार कर रही है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए और उसे आपकी ज़रूरत है। पर जो रणविजय होता है वो उसे बोलता है कि वैजू मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, पर इतने दिनों से मैं वो अपने दिल में छुपा के रखा हूँ, पर वो मैं बहुत अंदर से भर चुका हूँ, मैं अगर नहीं बोलूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा इस वजह से। फिर वो उसे बोलने ही जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वैजू जो होती है वो मना कर देती है कि तुम ऐसी चीज़ें मत बोलो रणविजय आप, क्योंकि अगर ये फीलिंग्स जो है और ये शब्द जो है वो सिर्फ जयू के लिए है, और ये चीज़ें सिर्फ उसी से आप बोलिए। मुझे आपने जो सम्मान दिया है, मान दिया है, और हमारे रिश्ते को जो नाम दिया है, मुझे बस उससे ही खुशी मिल जाएगी और मैं उसी में खुश हूँ। मैं बहुत पूरी लाइफ अपनी इस याद के सहारे निकाल सकती हूँ, पर आप ये सब बोल के फिर मुझे इतना कमज़ोर मत कीजिए। तो रणविजय जो होता है वो उसे बोलता है, और वो कहीं ना कहीं वैजू से बहुत प्यार करने लगा है।